तो हेलो दोस्तों, मैं हूं बलराम और आप देख रहे हैं OMGS के ऑफिशियल। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्वेल्थ हिस्ट्री का पहला चैप्टर अर्थात हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और पार्ट वाइज करके जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं पहला चैप्टर का नाम है प्रथम नगरों की कहानी, हड़प्पा पुरातत्व। ये प्रथम चैप्टर है। देखो, प्रथम नगरों की कहानी, हिस्ट्री ऑफ द फर्स्ट सिटी, हड़प्पा पुरातत्व। तो हर चीज का अपना एक कहानी होता है, इसमें कोई दो मत की राय नहीं है। चाहे व्यक्ति हो, चाहे किसी जगह कोई जगह हो, चाहे कोई भी चीज हो, उसका एक अपना कहानी होता है। तो कहानी का मतलब तो हम लोग जानते हैं, यानी कि कोई जगह है, उस जगह का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, उस जगह की कहानी के बारे में, उस जगह की खोज कैसे हुआ और उस जगह का खोज किसने किया, क्यों किया, कैसे हुआ, ये सारा चीज एक कहानी हो गया। मान के चलिए कि कोई अगर चीज की खोज होती है तो हो सकता है किसी न किसी उद्देश्य से उसकी खोज किया जाता है और उसको खोज करने में समय लगता है। खोज का कारण होता है, कोई व्यक्ति खोज करता है तो उसका एक अपना एक कहानी बन जाती है। खोज किसने किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या इसकी खोज करना जरूरी था, ये सारा चीज एक कहानी है। तो हम तो जानते हैं नगरों की कहानी के बारे में, यानी कि हड़प्पा एक नगर है, उसी की कहानी के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात उसकी खोज कैसे हुआ, क्यों हुआ। और आप लोगों को बता दें, हड़प्पा पुरातत्व, ये हड़प्पा जो है ना किसी जगह का नाम है, ठीक है। अब पुरातत्व का मतलब होता है ये एक संस्था होती है जो इतिहास से संबंधित जानकारियों को प्रदान करती है, अर्थात इतिहास संबंधित जानकारियों की खोज करती है। कहने का मतलब कि ये एक क्या है, पुरातत्व एक संस्था होती है। हर चीज का अपना एक संस्था होता है, जिससे उसका मतलब कहने का मतलब अगर क्लास है तो क्लास, कोचिंग, स्कूल, ये सब क्या एक संस्था है जो बच्चों को ज्ञान देने का कार्य करती है, ठीक है ना। उसी प्रकार पुरातत्व एक संस्था है, जैसे क्लास जिस तरह संस्था है जो क्या करती है। कोई पूछता है क्लास क्या है, स्कूल क्या है, तो बात ये है ना, स्कूल एक ऐसी संस्था है जो बच्चों को शिक्षाएं प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये जो है ना पुरातत्व एक संस्था है जो इतिहास से संबंधित जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है या प्रदान करती है। इतिहास कह सकते हैं पुरातत्व एक। उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। पुरातत्व एक संस्था है जो इतिहास से संबंधित जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। अब मान के चलिए कि किसी जगह की खोज हो रहा है तो वहां पे हो सकता है कि बहुत सारा चीज मिलता है, तो वहां पे जो चीज मिलेगा उस चीज को मतलब कि पुरातत्व एक संस्था है, इस संस्था में लेकर जाया जाएगा। उस संस्था के जो भी उस सदस्य होते हैं, जो भी उस मतलब संस्था में होते हैं, उस चीज पर रिसर्च करेंगे, देखेंगे, उसको समझेंगे और उसको समय के अनुसार जोड़ने का प्रयास करेंगे और इस चीज को देख मतलब उसको समझ करके और तब जा करके उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग इतना बात समझिए, पुरातत्व क्या, पुरातत्व एक संस्था है जो इतिहास से संबंधित जानकारियों को प्रदान करता है, ठीक है, लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। हड़प्पा एक जगह है, तो इस जगह के बारे में हम लोग जानेंगे। हड़प्पा की खोज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हड़प्पा ये एक सभ्यता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता, देखिए हड़प्पा सिविलाइजेशन सभ्यता, तो ये तो हम लोग जानते हैं भाई, हड़प्पा की जगह का नाम है। सभ्यता का मतलब सिविलाइजेशन, सभ्यता। कहने का मतलब जो है सभ्यता क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे जानेंगे सभ्यता क्या है। तो सभ्यता की बात किया जाए तो सभ्यता कह सकते हैं हम कि सभ्यता जो होता है ना, लोग एक समूह होता है। लोग क्या होता है, लोग एक समूह होता है जिसमें जीवन जीने का एक विशेष तरीका होते हैं, जीवन जीने तथा जीवन निर्वाह के एक विशेष तरीका कह सकते हैं। सभ्यता लोगों का एक ऐसा समूह जिसमें जीवन जीने या कह सकते हैं जीवन निर्वाह के तरीके भिन्न होते हैं, विशेष होते हैं, या कह सकते हैं निर्वाह के तरीके विशेष होते हैं। यानी कि सबसे पहले हमने जाना पुरातत्व, यह एक संस्था है जो इतिहास से संबंधित जानकारियां को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है, ठीक है।
एग्जाम्पल में जैसे बता दिए कि स्कूल कॉलेज क्या है, एक संस्था है, उसी प्रकार मान के चलो कि तुम्हारा अगर तुम लोग को बता दिया जाए कि ये अस्पताल क्या है, अस्पताल भी एक संस्था है जो लोगों को ठीक करने, लोगों की दवाओं का इंतजाम करती है। ठीक उसी प्रकार मान के चलो हर चीज का एक अपना संस्था होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार ये भी पुरातत्व एक संस्था है जो इतिहास से संबंधित जानकारियों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक उसी में अब देखिए, अब आते हैं हम हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की खोज, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुआ, ठीक है ना, इसके बारे में जाने। तो इसको जानने से पहले सबसे पहले जाने सभ्यता है क्या, ठीक है। तो सभ्यता, सभ्यता लोग एक ऐसा समूह है जिसमें जीवन निर्वाह कह सकते हैं, जीवन जीने का एक विशेष तरीका पाया जाता है। जैसे मान के चलिए, एक बात बताइए आप लोग कि कहने का मतलब इंसान है, इसमें जीवन जीने का एक तरीका, आज जानवर है उसमें जीवन जीने का तरीका में अंतर है कि नहीं? अंतर है, बिल्कुल अंतर है। मान के चलिए कि हम सभी इंसान का एक जीवन जीने का तरीका होता है। जैसे मान के चलिए कि अगर खाना खाना है तो घर पे खाना खाएंगे, अगर सोना है तो घर में आकर सोएंगे, आके चल रहे हैं रास्ता पे, कहीं रास्ते पर सो जाएंगे, तो ये तो कोई तरीका नहीं ना होगा। ये सब तरीका इंसान में पाई जाती है, यानी लोगों का एक ऐसा समूह जिसमें जीवन जीने का तरीका पाया जाता है। कैसे जीवन को जीना है, कहाँ सोना है, कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या करना है, ये सब एक तरीका ही हुआ जो कि जानवरों में नहीं पाया जाता है, ठीक है। और मान के चलिए कि जानवरों में ऐसा जरूर पाएगा, नहीं पाएगा, लेकिन लोगों में पाया जाता है और पाया जाना भी चाहिए। तो वही होता है सभ्यता का मतलब होता है सिविलाइजेशन, यानी लोगों का एक समूह होता है जिसमें जीवन जीने का एक विशेष तरीका पाया जाता है, ठीक है। आप अच्छी तरह समझ गए। अब चलते इस सभ्यता की खोज के बारे में बात करेंगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज। आप लोग हम लोगों का विश्व की कुछ प्रमुख सभ्यताएं, प्रमुख सभ्यताएं के बारे में जाने, या मुख्य सभ्यता है, ठीक है। देखो 1920 से पहले, 1920 से पहले, यहाँ लिखते हैं 1920 से पहले ऐसे ये विश्व की प्रमुख सभ्यता हुआ करती थी, ठीक है। सबसे प्रमुख सभ्यता की बात की जाए 1920 से पहले सबसे प्रमुख सभ्यता की बात की जाए तो क्या कहेंगे? मिस्र, मिस्र की सभ्यता, मिस्र जगह का नाम है, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया और आपका ये होता चीन। ये तीन वो जो सभ्यता थी 1920 से पहले, 1920 से पहले ये प्रमुख सभ्यता हुआ करती थी, ठीक है। और चीन की सभ्यता सबसे प्रमुख सभ्यता है। परंतु क्या, परंतु फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ। फिर यहाँ पे लिखा देखिए, परंतु फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ। फिर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ, तब से यह विश्व के प्रमुख सभ्यताओं में से एक बन गई, ठीक है। यानी 1920 से पहले, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, पूरा क्लियरली सीरियल अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, मतलब कहने का मतलब पूरा लाइन बाय लाइन करके समझाया जा रहा है, कहीं से दिक्कत नहीं होने वाला है। और पार्ट वाइज वीडियो बनाकर आप लोग को डाला जाएगा। देखिए प्रमुख सभ्यताएं की बात किया जाए और प्रश्न आती है कि विश्व की प्रमुख सभ्यताएं क्या थी, तो 1920 से पहले विश्व की प्रमुख सभ्यताएं की बात किया जाए तो 1920 की पहले विश्व की प्रमुख सभ्यताएं चीन, मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता हुआ करती। लेकिन 1920 के बाद हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ और इसको खोज होने के बाद पता चला कि सबसे पुरानी सभ्यता यह है।
यानी कि जब खोज हुआ तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ अवशेष मिले होंगे, यानी हड़प्पा नामक जगह की जब खोज हुआ तो वहाँ पे कुछ ऐसा अवशेष मिला, उस अवशेष को मिस्र की सभ्यता के अवशेष और मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता के अवशेष जब मतलब कि जांच किया गया, जांच करने वाला यानी पुरातत्व में हो जाती है, जब जो किसी भी चीज की जब खोज होती है तो उस रिसर्च के लिए, उसकी जांच करने के लिए उसको पुरातत्व में भेजा जाता है। यानी ये एक संस्था है जहाँ पे इतिहास संबंधी जानकारी प्रदान होती है, उसके पास जाती है। तो यहाँ पे जांच होने के बाद ये पता चला कि अरे ये जो हम लोगों ने माना है प्रमुख सभ्यता है और सबसे बड़ी सभ्यता है मिस्र, मेसोपोटामिया और आपका चीन की सभ्यता, इससे भी कहीं पुरानी सभ्यता है हड़प्पा सभ्यता। तब से यह मान लिया गया कि 1920 के बाद, अगर 1920 से पहले कहा जाए कि विश्व प्रमुख सभ्यता क्या है, तो मिस्र, मेसोपोटामिया और आपका चीन की सभ्यता। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज नहीं हुआ था तब तक ये थी, लेकिन जैसे हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ तो पता चला कि इससे भी पुरानी और बड़ी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है, इतना चीज है। अब आते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता की खोज के बारे में। ठीक है, इतना चीज लिख लीजिएगा आप लोग। आज से करते हुए रेल बिछाने के कार्य को जारी रखा गया, रेल बिछाने के कार्य को जारी रखा गया। यहाँ पे देखिए हड़प्पा सभ्यता की खोज की बात किया जाए आज से 160 साल पहले, आज से 160 साल पहले सन 1856 में पंजाब वर्तमान, आज जो मतलब कि पंजाब वर्तमान जो कि आज पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना, बिछाने का कार्य चल रहा था, ठीक है ना, आज पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना, पाकिस्तान में पंजाब वर्तमान रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। उन स्थानों पर खुदाई की जा रही थी, देखिए यहाँ पे की जा रही थी, और उसी के दौरान लोगों को कुछ पुरानी ईंटें तथा अवशेष प्राप्त हुए। उस समय लोगों ने यह नहीं समझ पाया कि इसका महत्व क्या है, और उसको नजरअंदाज करके अपना जो कार्य है यानी रेलवे लाइन बिछाने के कार्य को जारी रखा गया। ठीक है, इतना समझ गए।